बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। असम्बली लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम कैसे एक असम्बली का सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं, और इस प्रोग्राम को मैंने आपको हमारा जो सॉफ्टवेयर है EMU 86 के ऊपर रन करके भी दिखाया था। और उसके अंदर व्यूअर्स आपने देखा था कि कैसे हम AX रजिस्टर को वैल्यू सेंड कर रहे हैं, फिर BX वैल्यू को दे रहे हैं और उन दो वैल्यू को ऐड करवा रहे हैं। इस तरह CX रजिस्टर है हमारा, DX रजिस्टर है व्यूअर्स। तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हाउ टू वर्क जर्नल रजिस्टर, यानी कि ये जो हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर है ये कैसे काम करते हैं। जैसे व्यूअर्स हमारे पास एक AX रजिस्टर है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक AL और दूसरा AH। AL मीन उसका लोअर पार्ट होता है और AH उसका हायर पार्ट होता है। इसी तरह BX के अंदर BL और BH आ जाएगा, इसी तरह CX के अंदर CL और CH आ जाएगा, इस तरह DX के अंदर DL और DH आ जाएगा। H मीन उसका हायर पार्ट और L मीन उसका लोअर पार्ट है। तो ये देखें व्यूअर्स, अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूँ, हमारे पास AL, BL, CL और DL की अगर हम रेंज की बात करते हैं तो ये अपने अंदर जो वैल्यू स्टोर कराएंगे उसकी जो रेंज है वो 0 से लेके 255 तक है। और इसी तरह अगर हम AH, BH, CH और DH की बात करते हैं तो उसकी जो रेंज है वो 256 से लेके 6535 उसकी रेंज आ जाती है। व्यूअर्स, अगर मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं और उसको कुछ वैल्यू देता हूं और हम देखेंगे कि कैसे हमारा AX रजिस्टर उस वैल्यू को AL पार्ट के अंदर कैसे स्टोर करता है और AH पार्ट के अंदर कैसे इसको स्टोर करता है। तो मैं यहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है EMU उसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखें व्यूअर्स, मैं मूव कराता हूँ, मूव AX, 255। तो मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद सेव और यहाँ पे रन करूँगा तो ये देखिए मेरा प्रोग्राम जो है ना लोड हो गया। मैं इसको सिंगल स्टेप के तौर पे रीलोड करता हूँ। ये देखें मेरी इंस्ट्रक्शन क्या है, मेरी इंस्ट्रक्शन है मूव AX, 255 मीन कि 255 को स्टोर कर दें किसके अंदर, AX के अंदर। अब 255 की जो वैल्यू है, जैसे मैं सिंगल स्टेप पे जाऊँगा ये देखें FF, यानी कि 255 की वैल्यू जो है ना FF, यानी कि इसको जब हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा तो 255 जो है ना हमारा FF बन जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे मैं डेसिमल वैल्यू 255 करता हूँ तो इसका हेक्सा जो इक्वल आएगा वो FF आ जाएगा। व्यूअर्स, जैसे ही मैं इस वैल्यू को 256 करता हूँ तो ये देखें मेरी वैल्यू जो है ना 100 आ गई। अब ये 100 का मतलब है पहले वाली 00 जो है ना वो AL के अंदर स्टोर हो जाएंगी और 1 जो है ना आगे AH के अंदर जो है ना वो मूव कर जाएगा। देखें यहाँ पे मैं इसको जो है ना 255 से 256 करता हूँ और इसको कंपाइल करता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे रन करके दोबारा व्यूअर्स देखें, मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें 255 मैंने किया, जैसे व्यूअर्स मैं सिंगल स्टेप करता हूँ तो ये देखें 00 और 1 आगे जो है ना वो स्टोर हमारे पास हो गया है। इसी तरह व्यूअर्स हम अगर यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन और देते हैं कि क्या कर लो, ऐड करो, क्या करो ऐड BX, AX, यानी कि AX की वैल्यू को ऐड कर दो BX के अंदर। अब BX की कोई वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं, मूव BX, 13 दे देते, कोई भी वैल्यू दे दें। अभी बस इसको दोबारा यहाँ पे बल्कि सेव ही कर लिया जाए अगर तो बेहतर है। यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे मैं इसको जैसे कंपाइल किया तो ये देखें, अब मैं इसको सिंगल स्टेप पे लेके आता हूँ, मूव कर दो AX के अंदर 256। जैसे मैंने इसको 256 को किया तो 100 आ गया। उसके बाद जैसे व्यूअर्स मैं इसको BX के अंदर वैल्यू कितनी स्टोर होगी हमारी 13 को हम D कहते हैं। फिर क्या करेगा वो AX की वैल्यू को BX में ऐड करके 256 को 13 ऐड करके उसके अंदर जो है ना क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। ये देखें अब हमारे पास वैल्यू है जी
डेसिमल वैल्यू इसको 256 प्लस 13 इक्वल टू ये 269। अब 269 जो है ना हेक्साडेसिमल के अंदर आ जाएगा 10D। अब 0D जो है ना हमारे PX के लोअर पार्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा और 1 जो है ना उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर व्यूअर्स मैं इसी वैल्यू को जो है ना वो करता हूँ 65,535 इसको कंपाइल करते हैं, सेव, इसको रन करता हूँ तो ये देखें सिंगल स्टेप पे आ जाएं। अब देखें जी AX के अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर हो रही है 65,535। जैसे मैं यहाँ पर सिंगल स्टेप करूँगा तो ये देखें अब 65,535 जो है ना हमारा यहाँ पे देखें 65,535 तो सॉरी DSR 65,535 ये देखिए हेक्साडेसिमल के अंदर FF आ जाएगी। अब 2F जो है ना हमारा वो AL के अंदर स्टोर हो जाएंगे और हमारे जो है ना वो देखें। अब अगर व्यूअर्स यहाँ पे मैं इस वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ तो अब देखें क्या होगा। ये देखें कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड अनडिफाइंड वेरिएबल ओवर 16 बिट, यानी कि इसकी वैल्यू 16 बिट से समझ लें एक्सीड कर गई है। तो इसको क्लोज करके इसकी वैल्यू को दोबारा उसकी रेंज के अंदर लें, क्योंकि हमारे 16 बिट रजिस्टर हैं तो ये अपने अंदर 16 बिट तक जो है ना वैल्यू स्टोर करते हैं। तो इसकी जो टोटल रेंज हमारे पास व्यूअर्स बनेगी वो बनेगी 0 से लेके 65,535 तक। अब पहले 7 बिट जो है ना वो AL पार्ट के अंदर आ जाएंगे या BL CL और DL पार्ट के, और 7 बिट की जो रेंज बनती है वो 255 बनती है। और 60 अगर हम उसके 16 बिट की बात करते हैं तो वो हमारा बन जाएगा 65,535 जो है ना। तो बात वही आ गई कि अगर आप इस वैल्यू को उसकी रेंज से बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो वो प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा, वो उसके उस वैल्यू को स्टोर नहीं कराएगा। जिस तरह हमने AX के अंदर स्टोर करी है BX के अंदर, इस तरह आप CS और CX और DX के अंदर वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं। तो ये तो था व्यूअर्स तरीकाकार कि आपके AL और AH जो है ना रजिस्टर कैसे काम करते हैं और अपने अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं और उनकी रेंज क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर आपको समझ आ गई होगी। तो